बिग बॉस के रास्ते खुल गए। महाकुंभ में वायरल सुंदरी हर्षा रिछाड़िया ने बताई भविष्य की क्या तैयारी। महाकुंभ में वायरल हुई हर्षा रिछाड़िया एंकरिंग और मॉडलिंग के दौरान भी लगातार अपने वीडियो के जरिए सनातन धर्म और अध्यात्म की बातें लोगों को बताती रही है। आज इंस्टाग्राम पर इनके 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। 10 बार केदारनाथ और 4 बार बद्रीनाथ धाम की भी यात्रा कर चुकी हर्षा महाकुंभ में आते ही सबसे चर्चित चेहरा बन गई है। निरंजनी अखाड़े के पेशवाई के दौरान साध्वी की वेशभूषा में इनका वीडियो वायरल हुआ और सबसे खूबसूरत साध्वी का टैग भी मिल गया। यह सब एक रणनीति का हिस्सा है। क्या वह यह सब करके बिग बॉस में जाना चाहती है? इन सभी सवालों का जवाब हर्षा ने एक पॉडकास्ट में दिया है। न्यूज़स्कोप के पॉडकास्ट में शगुन त्यागी ने जब हर्षा से पूछा कि एक होस्ट, एक एक्ट्रेस और इन सभी के बीच एक एंकर के रूप में केदारनाथ के बारे में बताना, धर्म को लेकर लगातार वीडियो बनाना, सनातन धर्म का प्रचार करना, केदारनाथ बार बार जाना, उसके बाद गुरुदेव की शरण में जाना, फिर महाकुंभ में आए पेशवाई में शामिल हो और इस तरह से फेमस हो जाए, यह सब एक रणनीति का हिस्सा तो नहीं है? इस पर हर्षा ने कहा कि इन सभी चीजों के लिए मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ। कहा कि मुझे लगता है कि महादेव मेरे लिए एक के बाद एक रास्ते बनाते जा रहे हैं और मैं उन पर चलती जा रही हूँ। जो चीजें पिछले 2 दिनों में मेरे साथ हुई हैं, वह मैं क्या कोई भी होता तो इस लेवल पर सोच भी नहीं सकता था। कोई ट्राई भी करता तो ऐसे नहीं हो सकता था। इस लेवल पर चीजों को लेकर नहीं जा पाता। एक छोटे से नाम के आगे टैग दे देना और उसकी वजह से पूरी इंडिया में वायरल कर देना, गूगल, यूट्यूब पर टॉप ट्रेंडिंग में ला देना, इन्हें मैं क्या बोलूं, समझ ही नहीं आ रहा। इस पर जब रिपोर्टर ने कहा कि तब तो आपके सामने बिग बॉस और बिग बॉस ओटीटी में जाने के रास्ते खुल गए, इस पर हर्षा ने कहा कि मुझे लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना, मैं सुकून की तलाश में घूम रही हूँ। महाकुंभ के बाद जीवन के परिवर्तन और भविष्य को लेकर हर्षा ने साफ कहा कि लाइमलाइट से दूर मैं साध्वी ही बनना चाहूंगी। इसके लिए गुरुदेव से 3 बार निवेदन कर चुकी हूँ। इस बारे में उनसे डांट भी खा चुकी हूँ। इसके बाद भी मैं चाहूंगी कि साध्वी के रास्ते पर ही आगे बढ़ूं। हर्षा ने कहा कि अभी सभी की नजर मेरे ऊपर इसलिए भी है कि इस उम्र में ऐसा क्यों कर रही है। मैं सभी को समझा रही हूँ कि इसकी कोई उम्र नहीं होती। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि मेरे उम्र के जितने भी लोग हैं उन्हें प्रेरित करना चाहती हूँ कि आप इस रास्ते पर चलिए।